अगर मैं आपको दुनिया की सबसे महंगी घड़ी या दुनिया की सबसे लग्जरियस घड़ी बोलता हूं तो आपके माइंड में जरूर रोलेक्स ही आई होगी। और रोलेक्स ही वो पहला ब्रांड था जिसने दुनिया की सबसे पहली रिस्ट वॉच इन्वेंट करी थी। ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसके कारण रोलेक्स आज 60,000 करोड़ का ब्रांड बन चुका है, और ऐसे कौन से बिजनेस लेसन है, ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है जो हम भी रोलेक्स से सीख के अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है आज से 120 साल पहले, जब हैंस विल्स जो स्विट्जरलैंड में रहते थे। तो 1900 से पहले जो घड़ियां हुआ करती थी वो पॉकेट वॉच होती थी, उन्हें जेब में रखा जाता था, जिसके कारण बहुत लोगों की वॉच तो या गुम हो जाती थी या फिर गिर जाती थी। इसी सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हैंस विल्स ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वॉच बनाई जाए जो हाथ में बन जाए, और इसी को देखते हुए उन्होंने रोलेक्स की स्टार्टिंग करी 1905 में, जहां इन्होंने दुनिया की सबसे पहली रिस्ट वॉच को लॉन्च करा। और मार्केट में बहुत ही ज्यादा कम कंपटीशन था रिस्ट वॉच का, क्योंकि ये पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले गए थे और ऊपर से प्रोडक्ट भी यूनिक था, तो बहुत लोगों को पसंद आने लगा। और देखते ही देखते इनकी सेल्स भी इंक्रीज हो रही थी, और ये शुरू से ही एक्सपेंसिव घड़ियां सेल करते थे। और इसका वन ऑफ द रीजन ये भी था कि 1905 में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी कि मशीनों के थ्रू घड़ियां बनाई जा सके। तो उस समय जो इनकी घड़ियां होती थी वो हैंड क्राफ्टेड होती थी, और इसी के चलते ये साल में सिर्फ और सिर्फ 2-3 घड़ियां बना पाते थे। उन्हीं 2-3 घड़ियों को सेल करके पूरे साल का रेवेन्यू निकालते थे, क्योंकि वो उन घड़ियों को ही बहुत ही ज्यादा लग्जरियस और हाई प्राइस में सेल करते थे। ये कहानी 20 साल ऐसे ही चलती रही, और एक और प्रॉब्लम मार्केट में निकल के आती है, और वो प्रॉब्लम थी कि कस्टमर जब रिस्ट वॉच पहन के रखता था तो हाथ वाथ धोने के कारण घड़ी में पानी चला जाता था, पानी जाने के कारण घड़ी खराब हो जाती थी। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हैंस विल्स ने सोचा क्यों ना वाटरप्रूफ वॉच बनाई जाए, और 1926 में रोलेक्स ने लॉन्च करी दुनिया की सबसे पहली वाटरप्रूफ डस्ट प्रूफ रिस्ट वॉच। हैंस विल्स जो रोलेक्स के फाउंडर थे वो शुरू से ही रोलेक्स को अपर क्लास सेगमेंट को टारगेट करते हुए वॉच बनाते थे, जिसके कारण ये अपनी घड़ियों का प्राइस ज्यादा रखते थे। और प्राइस ज्यादा होने का वन ऑफ द मोस्ट रीजन ये भी था क्योंकि ये अपनी घड़ियों में यूज करते थे एक्सपेंसिव स्टोन्स जैसे कि डायमंड, या कह सकते हो एक्सपेंसिव मेटल जैसे कि गोल्ड। आज भी रोलेक्स कोई भी घड़ी ऑनलाइन सेल करना पसंद नहीं करता, क्योंकि रोलेक्स का मानना है कि ऑनलाइन सेल करने में रोलेक्स की ऑथेंटिसिटी खराब होती है। और एक फन फैक्ट ये है कि रोलेक्स कभी भी सेल देते हुए या डिस्काउंट देते हुए कभी भी नहीं दिखेंगे। तो अब बात करते हैं रोलेक्स की $1 बिलियन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसके कारण आज रोलेक्स कितना भी प्राइस रख ले अपनी घड़ियों का, वो बिकनी तो बिकनी ही है। अब रोलेक्स इतना सारा पैसा कमाती है तो उसे कहीं ना कहीं उड़ाना भी तो पड़ेगा। तो रोलेक्स इतना सारा पैसा उड़ाने के लिए मैगजीन्स, टेलीविजन, मूवीज, गेम इवेंट्स, एडवर्टीजमेंट, इन सब की मदद लेती है कि भाई हमारा पैसा ले लो और एडवर्टीजमेंट कर दो इन सब प्लेटफॉर्म्स पे। और अगर आप मैक्रो लेवल में जाके रोलेक्स के किसी भी एडवर्टीजमेंट को स्टडी करोगे तो आपको एक बात बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलेगी सभी एडवर्टीजमेंट में, और वो बात होगी कि रोलेक्स कभी भी अपनी घड़ियों के फीचर सेल नहीं करता है, जैसे कि भाई मेरी घड़ी वाटर प्रूफ है या डस्ट प्रूफ है, ऐसे कोई भी फीचर सेल नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो चीज सेल करता है वो है लाइफस्टाइल और कस्टमर का एक्सपीरियंस, जो रोलेक्स खरीदने के बाद कस्टमर को फील होगा। क्योंकि अगर आप रोलेक्स की किसी भी एडवर्टीजमेंट को कभी भी देखोगे तो उसमें आपको एक चीज देखने को मिलती है, वो है कि फीचर्स वो कभी भी नहीं बेचते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल बेचते हैं। जैसे आप गाड़ी से उतरोगे रोलेक्स की घड़ी पहनते हुए, आप बहुत ज्यादा डोमिनेटेड फील करोगे, बहुत ज्यादा पावरफुल फील करोगे, जिसके कारण एट द एंड एक बंदे का मन कर ही जाता है कि भाई मेरा भी एक ड्रीम है रोलेक्स खरीदने का। जब किसी भी कस्टमर्स के पास इतना फंड आता है या इतना पैसा आता है कि वो रोलेक्स अफोर्ड कर सके, क्योंकि उसके माइंड में बिठा दिया जाता है कि रोलेक्स इक्वल्स टू लग्जरी ब्रांड। तो अब बात करते हैं ऐसे कौन से बिजनेस लेसन हैं जो हम रोलेक्स से सीख के अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो, अभी आप सोच रहे होगे कि मैं भी अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज हाई प्राइस में सेल करता हूँ और मैं भी प्रीमियम या लग्जरियस ब्रांड बनूंगा, तो भाई बिल्कुल कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना कि जितना भी कस्टमर आपको पे कर रहा है आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट के लिए, आप उतना वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो या नहीं। सो एक और बात जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज हाई प्राइस में सेल कर रहे हो, वो ये है कि आपको एक ऐसी एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन जरूर बनाना है जिसमें आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, जहां आप अपना फीचर्स नहीं बेच रहे हो, आप बेच रहे हो अपनी ब्रांड वैल्यू, अपनी ब्रांड इमेज। वो उस बंदे को फील होगी जब वो आपको प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि कल कोई भी कंपनी आपसे ज्यादा अच्छे फीचर्स लेके आ सकती है, बट एक चीज वो नहीं ला सकती, वो है कस्टमर का एक्सपीरियंस। आपको कस्टमर की सर्विस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कस्टमर आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के बाद भी सेटिस्फाई रहे और उसे कोई भी दिक्कत आती है तो आप रात को भी उसके साथ खड़े हो। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार क्या कर रहे हो, मार्केटिंग्स को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आई हो तो एक वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।